तो बड़ा कुपातर, तूने मुझको ख्वार किया। सोना तू तो बड़ा कुपातर, तूने मुझको ख्वार किया। तू तो बैठा रंग महल में, मुझको चौकीदार किया। तू कहाँ बैठा है? कहाँ बैठा है? ऐसा तिजोरी भी नहीं, लॉकर लगते हैं आजकल बैंकों में, लॉकर में नाना प्रकार की चाबियां लगाकर तू तो वहां बैठा रहता है और चौकीदारी मुझे करनी पड़ती है। इस प्रकार तूने हमारा सोना ही क्या कर दिया? हराम कर दिया। ऐसे उस सोने के पीछे दुनिया पागल है। और ये लड़का भी बेचारा क्या हो गया, उस कटोरी को देखकर एकदम से पागल हो गया। दौड़ा दौड़ा गुरुजी के झोपड़ी में आया और साष्टांग दंडवत कर दिया कि गुरुजी ये देखो मेरी कटोरी क्या हो गई, सोने की हो गई। नाचने लग गया, कूदने लग गया कि गुरुजी जो आपने बताया था वो काम हो गया है। गुरुजी ने कहा हाँ बेटा तुमने बड़ा सुंदर काम किया, पर जरा वो पत्थर तो दो जिससे तुम्हारा कटोरा। भाई और बहनों बात समझ रहे हैं, फिर भी अभी आचरण में आना मुश्किल है ना। उसने कटोरी सोने की तो कर दी, पर किस पत्थर से करी थी यही उसको पता क्यों? इसलिए कि वो बेहोशी में था, जागरूक नहीं था, करता था, क्रिया करता जाता था, रोज की क्रिया, उठाना लगाना, उठाना लगाना, उठाना लगाना और उस कटोरी को छुआना। इस क्रिया को अनेकों बार उसने किया, पर आखिरी उसको पता ही नहीं चला कि किस पत्थर से मेरा कटोरा सोने का हुआ। वो पारस पत्थर ही क्या हो गया, भूल गया। भाई और बहनों यही हालत हमारी हो रही है। हो सकता है कि वो बेचारा भाग्यवान नवयुवक वापिस उस किनारे पे जाएगा तो कभी न कभी उसको पत्थर पारस का मिल जाएगा, पर हमें जो मिला है वो वापिस मिले या ना मिले इसकी गारंटी वितराग का। जिन मार्ग जिन धर्म इतना उत्कृष्ट हमें ऐसा मिला है जो उत्तम है, उत्तम मंगल, उत्तम धर्म, उत्तम शरण जो हमें मिला है वो मिल तो गया है। और हमारा भी रूटीन रोज का चल रहा है, मुपत्ति बांधी है, यहाँ पे सामायिक कर रहे हैं, हम चातुर्मास भी करते हैं, थोकड़े भी पाठ किए हैं, शास्त्र भी पढ़ते हैं। कितना आ जाते हैं, कितने 32 शास्त्र हैं और उसके अनेक अनेक ठोकरे हैं। उतने में ही हम रहे, रोज का रोज वही रूटीन करते रहे। भाई और बहनों ये आत्मा कुंदन जैसी बनानी है, पर वो कब बनेगी? जागरण के बाद। रूटीन से नहीं होने वाला। थोड़ा समय आगे जाके बोलती हूँ क्योंकि परिवर्तन करना मेरा स्वभाव है। कुछ चेंज चाहिए, परिवर्तन करना जरूरी है। इस रूटीन में रहकर तो अनेकों साल हो गए, आपको क्या बताएं कि हमारे ये वस्त्र को पहने हुए कितने जन्म बीत गए होंगे, जिस वजह से आज भी इसमें रुचि है। इसी मार्ग पे अत्यंत हमारी आसक्ति या प्रेम या रुचि है। इसका मतलब कहीं न कहीं इसको भी हमने आराधा है, परंतु अभी यहीं के बैठे हैं। क्यों यहाँ बैठे हैं? क्योंकि वही का वही रूटीन, वही दीक्षा, वही भगवती प्रवर्जा, वही रूटीन करते हैं। पर जागरण जब तक ना आए, आत्मा का शोध करने की अभी तक हमको लगन ना लगे, तो आत्मा के कर्म कैसे नष्ट होंगे? मात्र हम द्रव्य क्रिया करें और भाव उसमें ना रहे तो ये सामायिक भी द्रव्य, दीक्षा भी द्रव्य और भाव बेचारा क्या हो जाएगा। इसीलिए भगवान महावीर स्वामी गौतम स्वामी जी को क्या कहते हैं, अत्यंत परम भक्त जो थे उनको कहा कि तीनों हुसी अन्नवम हम किम पुण्य चिट्ठसी तीरम आगो। क्या कहा था? इतनी सुंदर बात बताई, समझने की बात है। इतना प्यारा है वो अध्याय और इतनी प्यारी है ये गाथा, वो हम सबको जगाती है। क्या कहा? तीनों हुसी अन्नवम हम, महा अर्णवों को तूने पार कर लिया है, तूने संसार के सागर को पार कर लिया है और तू कहाँ आ गया है? कहाँ आ गए? हम भी 84 लक्ष योनियों में भटकते हुए कहाँ आ गए हैं? मनुष्य भव में। और मनुष्य भव में भी उत्कृष्ट, परम उत्कृष्ट ऐसे धर्म को, कौन से धर्म को पाया? जिन धर्म को पाया, यानी सब कुछ तो मिल गया है। और सब कुछ मिलने के बाद भी अगर हम होश में ना रहे तो किम पूर्ण चिट्ठसी तीरम आगो। हे गौतम तू तीर पर आकर के, किनारे पे आकर के भी क्या हो रहा है? खड़ा हो गया है। अब किनारे पे आ गया है तो वहां से तो क्या करना है? एक छलांग लेना है और इस तीर पर आ जाना है और भव सागर को पार कर जाना है। ऐसा प्रभु महावीर ने गौतम स्वामी को कहा था और गौतम स्वामी अपने गुरु हैं।
कौन है? अंगुष्ठे अमृतवस्ते लब्धितना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये। क्या कहते हैं साहब? गुरु गौतम, वे अपने गुरु हैं और हमें कह रहे हैं कि मैंने भी क्या कर लिया, तीर को पार करके ऊपर छलांग लगाई है, आप भी क्या करो, तीर पर आ गए हो, किनारे पे आ गए हो, अब वहां से क्या करना है, थोड़ा सा जोर लगाना है और ऊपर चढ़ जाना है। एक धक्का और दो, संसार को छोड़ने का मतलब क्या है? शब्दों पर ना जाए। भाई और बहनों, हम भी तो संसार में ही हैं। भले ही परिवार का त्याग किया है, वस्तुओं का परिग्रह का त्याग किया है, घर बार का त्याग किया, पर है कहाँ? संसार में। अभी औदारिक पढ़ा है ना यहाँ पे, और औदारिक है तो उसकी सारी चीजें उसके साथ है, परंतु संसार में रहते हुए संसार हमारे में ना रहे, हमारे दिमाग में और दिलों में ये संसार ना रहे, उसकी आसक्ति ना रहे, ये कहने का भाव होता है। आप भी जहाँ है वहां रहो, हमारे यहाँ उसकी कोई चिंता नहीं। हमारे प्रभु ने फरमा दिया है, दूसरी वंदना में कहते हैं ना साहब, गृहस्थी लिंग सिद्धा भी बताया है, यानी आप भी सिद्ध पद को प्राप्त कर सकते हैं। जरूरत है उसकी आसक्ति, मूर्छा भाव, उसके प्रति जो लगन है वो हमारी हट जाए ना भाइयों बहनों, तो वहां रहकर भी हम क्या बन सकते हैं? सिद्ध बन सकते हैं, अरिहंत बन सकते हैं। ऐसा भाव हमारे मन में लाना चाहिए, तो वो भाव और भक्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक होता है भाव और एक होती है भक्ति। हमारे वसंत ऋतु में चलने वाला वसंत तिलका छंद का, इसमें छंद कौन सा है भक्तामर में? वसंत तिलका छंद, जिसको मधुमालती भी कहते हैं। ऐसा जो छंद है, हमारे मानतुंगाचार्य ने उसका बड़ा सुंदर लेखन किया है। उसमें व्याकरण है, उसमें ग्रामर है, उसमें संगीत है, उसमें मात्रा है, और उनके मन की मात्रा, मन के परिणाम बढ़ते बढ़ते जाते हैं, और एक दिन वो क्या कर जाते हैं? बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। 48 गाथे जब फेरते हैं तो क्या हो जाते हैं? बंधन मुक्त हो जाते हैं। उनके तो 48 थे, अपने तो कितने हैं? अपने कर्म कितने हैं? कितने थोड़े हैं? तो ज्यादा है क्या? रसीला भाई, रसीला बने हैं हम। संसार में अभी क्या हो रहा है? अभी विजय को प्राप्त किया नहीं है, नाम है तो काम तो करना ही पड़ेगा। इस मार्ग में आए हैं तो इसमें रस ज्यादा लेना पड़ेगा, तो हमारा भी बेड़ा क्या हो जाएगा? उनके 48 थे, 40 तो हटा दिए, ऊपर में कितने रह गए? अपने उतने ही तो है, 8 कोई ज्यादा नहीं है। 8 को हटाना पुरुषार्थ से हो सकता है। इस प्रकार का ये मार्ग हमको मिला है भाई और बहनों। तो आज हमारे मानतुंगाचार्य, कौन सी गाथा है आज की? 15वीं है ना? 15वीं गाथा में चल रहे हैं। उसका बड़ा सुंदर वर्णन इसके अंदर दिया है कि प्रभु, हे मेरे आदिनाथ भगवान, आपके सामने नाना प्रकार के प्रलोभन आ जाए। प्रलोभन तो क्या, साक्षात अप्सरा भी आ जाए, नृत्यांगनाएं आ जाए, तो भी आपका मन विचलित नहीं होता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? प्रश्न होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मन विचलित नहीं हो सकता? तब उन्होंने दूसरी 2 लाइन में उदाहरण दिया है कि कभी आपने सुना कि मेरू पर्वत तूफान आने से थोड़ा हिलने लग गया? कभी सुना आपने? बाकी के छोटे बड़े शैल जो है वो तो हिल सकते हैं, पर मेरू पर्वत चाहे जितने तूफान आ जाए वो हिलने का नाम नहीं लेता। इस प्रकार मेरू पर्वत की जगह कौन है? आदिनाथ भगवान है, अपने प्रथम तीर्थंकर है। कितना वैभव, कितना परिवार, छोटा परिवार था। आपका कितना है बताइए? ज्यादा से ज्यादा 10 या 12 लोग होंगे पूरे मिलकर के, सासू ससुर, दादाजी दादी जी, पोता पोती मिलके भगवान का परिवार। सोचिए तो कितना होगा साहब? आपने तो थोकड़ों में पढ़ा होगा। कहाँ भरत जी, कहाँ बाहुबली जी, कहाँ सुंदरी जी, कहाँ ब्राह्मी जी। ओहो, कितना बड़ा परिवार! और कैसे कैसे एक एक पुत्र उनके थे, चौरंगी चिड़े जैसे। कितने सुंदर भरत महाराजा, कितने सुंदर बाहुबली जी, और इन सब को छोड़ करके प्रभु कहाँ चले? जरा विचार करिए ना। जब भक्तामर फेरेंगे, इस भावना को मन में लाना है कि प्रभु आपने सब कुछ छोड़ दिया था, मैंने अभी तक कुछ नहीं छोड़ा है। मेरा मोह कब जाएगा? मेरा राग भाव कब निकलेगा? इस परिवार जनों से और इस देह से मेरा जो मोह है, वो मोह मेरा कब कब होगा? ये भावना भक्तामर स्तोत्र फेरते समय अब अपने के अंदर आनी चाहिए। भाई और बहनों, करने से होता है। आप करेंगे तो निश्चित आप तो एक कदम